यहाँ पर लॉजिक समझो, देखो यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल के रूप में काम कर रही है, जो कि लेवल है 24,700 का लेवल। बार-बार आप लोग यहाँ से देख सकते हो भैया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मोमेंट, अगेन डिप लिया, ऊपर का मोमेंट, अगेन यहीं पर देखिए साइडवेज, अगेन यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप, उसके बाद अगेन यहाँ से सपोर्ट, अगेन यहाँ से देख सकते हो ऊपर का मूवमेंट, अगेन 2 बार यहाँ से ही सपोर्ट लिया जा रहा है। यानी कि इससे टोटली क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जो निफ्टी 50 के अंदर ये जो 24,700 का लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। बार-बार इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे इंडिकेशन ये मिल रहा है, जो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर जाती, तब तक हमें कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हो बार बार इसी लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस लेवल के नीचे गैप डाउन, अगेन ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूवमेंट, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर का मूवमेंट, अगेन सपोर्ट लेकर के साइडवेज, अगेन इसी लेवल से सपोर्ट, अगेन ऊपर का मूवमेंट, अगेन 2 बार यहीं से सपोर्ट। इससे क्या साफ-साफ इंडिकेशन मिल रहा है, जो 24,700 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट रहती है निफ्टी 50 के अंदर, इसके ऊपर काम कर रही है, तब तक हमें एक डाउन मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर आप लोग रखना, ठीक है? अब क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? तो देखिए, गैप अप खुलने की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है गैप अप खुलने की संभावना यहाँ पर 65% रह सकती है और 35% यहाँ पर फ्लैट खुलने की संभावना रह सकती है, ठीक है? और मैं आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें, ठीक है ना? आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो। मेरा जो प्रेडिक्शन होता है, मेरा व्यू होता है, मैं आप लोगों के साथ साझा इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके, ना कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? तो चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए सीधा-सीधा ये वाला लेवल होगा 25,081 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो भाई साहब जो सपोर्ट हमारे लिए होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि पहला लेवल होगा, ये वाला लेवल 24,640 का। अगला जो सपोर्ट होगा, वो सीधा-सीधा ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,540 का लेवल, ठीक है जी? देखिए, मान लीजिए कि अगर मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर कॉल पुट की एंट्री नहीं लेना है। गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट ही सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, तो हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बना देगी, तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देती है, हमने हाई मार्क कर लिया, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बना देती है, तो इसके लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर हम पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है? मान लो कि अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर जाती है, 24,640 का लेवल है, मान लीजिए अगर इस लेवल को टच भी कर जाती है, तो सेम लॉजिक हमारा कामकाज आएगा, 24,540 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, तो सेम लॉजिक काम का जाएगा। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, तो ही हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है निफ्टी 50। क्लियर? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो भैया यहाँ पर सीधा-सीधा जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 56,042 का लेवल होगा। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर सपोर्ट सीधा-सीधा जो निकल के आ रही है 54,960 का, ठीक है? और 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है? और मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे? गैप अप खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी लो, पॉजिटिव बनाएगी हाई।
मान लीजिए पॉजिटिव बना देती है, हाई मार्क कर लिया, तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी बाय करना रिस्की रह सकता है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना देती है, तो यहाँ पर लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर सेफली थोड़ा रह सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम पी बाय करके चल सकते हैं। मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुल जाएगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, अगर नेगेटिव बनाएगी तो लो मार्क करके चलेंगे। तो देखिए अगर नेगेटिव बना देती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, तो यहाँ पर पी बाय करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है गैप डाउन खुलने के बाद, तो हम यहाँ पर इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।